नितिन जी नमस्कार। नितिन जी बताएं, आवाज़ सही आ रही है क्या? चार साथी जुड़े हैं। अच्छा नितिन जी धन्यवाद। कुछ साथी और आ जाएं, शुरू करते हैं। रितु चौधरी नास्तिक आई हैं। प्रणाम। तो मुझे लगता है अब हमें प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले कवि समाज रावत सर के इस पेज का हार्दिक धन्यवाद और आभार कि उन्होंने मुझे लाइव आने का मौका दिया। सबसे बड़ा आभार डॉक्टर विजय पटेर साहब को। मैं आज अपनी हिंदी की और कुछ राजस्थानी की भी कविताएं आप सबसे साझा करूंगा। कुछ 5-7 हिंदी की कविताएं हैं और कुछ राजस्थानी की कविताएं, तो मेरा ख्याल आपको अच्छी लगेगी। नितिन जी कह रहे हैं आपके परिचय से शुरुआत हो। नितिन जी मेरा नाम अनिल अबूज है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, और हनुमानगढ़ ज़िले में नौहर तहसील से आता हूँ। हिंदी राजस्थानी में पिछले कई सालों से लिख रहा हूँ और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ ज़िले में न्याय विभाग में कार्यरत हूँ। लगता है ये परिचय काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से शुरुआत कर देनी चाहिए। 10-12 लोग जुड़ चुके हैं। हिंदी की कविताओं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक लेटेस्ट कविता आपके सामने कि सीख नाम से, सीख उन्वान से कविता है कि ये ठीक है कि कविता कहना और उसे जीना दो अलग अलग बातें हैं। ये ठीक है कि कविता कहना और उसे जीना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीवन जीना और जीवन काटना। लोग काम करते करते गधे बन जाते हैं और कवि लिखते लिखते टाइपिंग मशीन। तुम सुनो, तुम सुनो, जब जज बनना तो फैसला किसी ऐसे बाबू से लिखवाना जो कवि भी हो। तुम सुनो, जब जज बनना तो फैसला किसी ऐसे बाबू से लिखवाना जो कवि भी हो। जान हथेली पर लिए निकलना और गंध भरे गटर में जाकर खोल देना भी हिम्मत की बात है। लेकिन समाज के लिए डूब मरने की, किसी काम को करना एक बात है और उसे अलग ढंग से करना दूसरी बात। किसी काम को करना एक बात है और उसे अलग ढंग से करना दूसरी। जैसे कलाम ने प्रेसिडेंट गिरी की, जैसे कलाम ने प्रेसिडेंट गिरी की। मेरे यंग ब्लड, तुम भले ही खो देना बाबू गोलू वाले महबूब। मेरे यंग ब्लड, तुम भले ही खो देना बाबू गोलू वाले महबूब, पर लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल न होने देना कभी। पर लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल न होने देना कभी। साथ मरना उतना कठिन नहीं, साथ मरना उतना कठिन नहीं जितना कठिन है साथ जीना। दब्बू बन पैसा कमाना आसान होगा तुम्हारे लिए, दब्बू बन पैसा कमाना आसान होगा तुम्हारे लिए। पर सुनो, हक के लिए फांसी चढ़ते नौजवानों की उस एक पल की मुस्कुराहट के आगे कुर्बान है तुम्हारी सारी जिंदगी। पर सुनो, हक के लिए फांसी चढ़ते नौजवानों की उस एक पल की मुस्कुराहट के आगे कुर्बान है तुम्हारी जिंदगी। थूक कर चाटना उतना मुश्किल नहीं, थूक कर चाटना उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है थूकना मुसीबतों के मुंह पर। जितना मुश्किल है थूकना मुसीबतों के मुंह पर। और आखिरी पंक्ति आपके सामने कि तुम जोर लगाना दुनिया बदलने को, तुम जोर लगाना दुनिया बदलने को, और एक बंदे को भी जो बदल सको तो हंसी खुशी मर जाना। और एक बंदे को भी जो बदल सको तो हंसी खुशी मर जाना। ये सीख उन्वान से एक कविता थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
दूसरी कविता है बंद दरवाजों के पीछे। कोरोना काल की ये कविता आप देखें कि बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया, बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया पहली बार देखी आसमान ने। भीतर तक डर से सहमा मनुष्य देख, पंछी उड़ने लगे बेखौफ। भीतर तक डर से सहमा मनुष्य देख, पंछी उड़ने लगे बेखौफ। सदियों बाद मनुष्य के डरने को, सदियों बाद मनुष्य के डरने को फूलों पत्तियों और शाखाओं ने, साफ सुगंधित हवाओं ने, चहूं और फिजाओं ने उत्सव मान धमाल मचाया खूब। सदियों बाद मनुष्य के डरने को फूलों पत्तियों और शाखाओं ने, साफ सुगंधित हवाओं ने, चहूं और फिजाओं ने उत्सव मान धमाल मचाया खूब। कुदरत निखरने लगी, छंटने लगा धुआं, जानवरों को लगा चौतरफा कुंडली मारे बैठा विषधर, अचानक चल बसा हो जैसे। जानवरों को लगा चौतरफा कुंडली मारे बैठा विषधर, अचानक चल बसा हो जैसे। कहते हैं धरती ने उपजाई खूब फसलें उस बरस। कहते हैं धरती ने उपजाई खूब फसलें उस बरस। बादल फूटे नाची नदियां उस बरस। बादल फूटे नाची नदियां उस बरस। उस बरस बंद दरवाजों के पीछे बच्चों ने पहली दफा जाना बापों को। उस बरस बंद दरवाजों के पीछे बच्चों ने पहली दफा जाना बापों को। औरतें पहली बार सीने लग रोई आदमियों के। औरतें पहली बार सीने लग रोई आदमियों के। धरती ने बरसों बाद महसूसे फोड़े अपनी गर्म छाती पर। धरती ने बरसों बाद महसूसे फोड़े अपनी गर्म छाती पर। मलहम लगा जख्मों पर हरियाई धरा। मलहम लगा जख्मों पर हरियाई धरा। आकाश साफ दिखा सदियों बाद। आकाश साफ दिखा सदियों बाद। लोगों ने पहाड़ों को देखा पहली बार अपने दड़बों की छतों से, तोड़ने की नहीं जोड़ने की नज़र से। प्रकृति ने तलाशा इलाज ग्राम के हजारों हिस्से के भारी विषाणु से। प्रकृति ने तलाशा इलाज ग्राम के हजारों हिस्से से भारी विषाणु से। ये एक बंद दरवाजों के पीछे नामक कविता आपने सुनी। सतीश छिंपा भाई साहब आए हैं, उनका स्वागत है। इंद्रचंद भारतीय लिखते हैं नमस्ते जी, सबको नमस्ते। अगली कविता शुरू करता हूँ काल्पनिक अगुआ नाम से। सबसे अधिक भ्रष्ट निकले वो, सबसे अधिक भ्रष्ट निकले वो जिनके ऊपर देश चलाने का जिम्मा था। सबसे अधिक भ्रष्ट निकले वो जिनके ऊपर देश चलाने का जिम्मा था। सबसे अधिक हवसी निकले वो जिनके ऊपर संयमित रहने की शिक्षा देने का भार था। सबसे अधिक हवसी निकले वो जिनके ऊपर संयमित रहने की शिक्षा देने का भार था। सबसे अधिक कमीनापन देखा देश ने धर्म और कर्मकांड के नाम पर। सबसे अधिक कमीनापन देखा देश ने धर्म और कर्मकांड के नाम पर। खूनी रंग में रंगे हुए थे हाथ उनके, खूनी रंग में रंगे हुए थे हाथ उनके जो इंसानियत के नाम पर मठाधीश बने बैठे थे। अनपढ़ गंवारों सा हाल देखा देश ने उनका जिन पर टिकी थी देश की शिक्षा व्यवस्था। अनपढ़ गंवारों सा हाल देखा देश ने उनका जिन पर टिकी थी देश की शिक्षा व्यवस्था। पेड़ों पर शव लटके थे उनके खेतों में, पेड़ों पर शव लटके थे उनके खेतों में जो देश में धरती पुत्र कहलाते थे, जो देश में धरती पुत्र कहलाते थे। और देश में क्रांति के जिम्मेदार लोग एक ऐसे काल्पनिक अगुआ की तलाश में बैठे थे। और देश में क्रांति के जिम्मेदार लोग एक ऐसे काल्पनिक अगुआ की तलाश में बैठे थे जिसने कहा था जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। जिसने कहा था जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। ये काल्पनिक अगुआ नाम से एक कविता थी। अगली कविता शुरू करते हैं। गांव में कवि शीर्षक से मेरी कुछ कविताएं हैं। उनमें से एक कविता ये कि बड़ा कठिन है गांव में कवि होना। बड़ा कठिन है गांव में कवि होना। कविता लिखना भरी दोपहरी खेत की जांटी तले। कविता लिखना भरी दोपहरी खेत की जांटी तले। आधी अधूरी लाइन बीच छोड़ ठूंस कर कागज जेब में। आधी अधूरी लाइन बीच छोड़ ठूंस कर कागज जेब में। फिर लग जाना पांत में बापू के साथ। फिर लग जाना पांत में बापू के साथ। और सोचना आगे की पंक्तियां।
और सोचना आगे की पंक्तियां दांती से अंगुली को बचाते हुए। थके बदन के साथ रात पूरी करना फिर कविता, थके बदन के साथ रात पूरी करना फिर कविता, खड़े खड़े भैंस के आगे लाठी लेकर फिर दूहे रचना, खड़े खड़े भैंस के आगे लाठी लेकर फिर दूहे रचना, एसी में बैठकर लिखी गई कोई किताब दरवाजे में पसीना पहुंचते हुए पढ़ना, एसी में बैठकर लिखी गई कोई किताब दरवाजे में पसीना पहुंचते हुए पढ़ना, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना मायतों की हिदायतें, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना मायतों की हिदायतें, कोर्स से बाहर की किताबों के खिलाफ, गोगा मेडी पर प्रसाद चढ़ाते वक्त याद रखना भगत सिंह की नास्तिकता, गोगा मेडी पर प्रसाद चढ़ाते वक्त याद करना भगत सिंह की नास्तिकता, उलझना गांव के अध कचरे भूसे भरे युवा भक्तों से, उलझना गांव के अध कचरे भूसे भरे युवा भक्तों से, और रच डालना अपने मन की रचना, बड़ा कठिन है गांव में कवि होना, बड़ा कठिन है गांव में कवि होना। ये एक कविता थी। एक और इसी सीरीज की एक कविता आपके सामने, गांव में कवि शीर्षक से, कि जब से खबर फैली गांव में, जब से खबर फैली गांव में, गांव का एक लड़का कवि हो गया है, जब से खबर फैली गांव में, गांव का एक लड़का कवि हो गया है, चौकन्ने हो गए सब गामड़, चौकन्ने हो गए सब गामड़, कानाफूसी चलने लगी छुक छुक रेल सी, कानाफूसी चलने लगी छुक छुक रेल सी, अच्छा भला लड़का था भला ये रोग कहाँ से ले आया, अच्छा भला लड़का था भला ये रोग कहाँ से ले आया, मौत पक्की समझो अब, मौत पक्की समझो अब, उठना बैठना बंद इसके साथ, बड़ी संक्रामक बीमारी हुआ है कविता, कवि होना मानसिक विक्षिप्त होने से जरा भी कम नहीं, कवि होना मानसिक विक्षिप्त होने से जरा भी कम नहीं, रिश्ते नातों की खबर नहीं रखता कवि, इराक में, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में रिश्ते नातों की खबर नहीं रखता कवि, इराक में, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में 4 लोगों के मरने की खबर सुन दहाड़े मारने लगता है, पेट दुखते घोड़े सा, खुश होता है तो नाचता है मानवाधिकार के आंगन में, खुश होता है तो नाचता है मानवाधिकार के आंगन में, हालांकि आंगन टेढ़ा हो चला अभी ये, गांव की चौपालों में चर्चाएं चल पड़ी, गांव की चौपालों में चर्चाएं चल पड़ी, नौकरी लगने के बाद लगता ये रोग तो अफसोस न था, नौकरी लगने के बाद लगता ये रोग तो अफसोस न था, पर भरी जवानी में अब भला, पर भरी जवानी में अब भला धर्म पर सवाल उठाना, पागलपन का दौरा नहीं तो और क्या कहा जाए, अब भला धर्म पर सवाल उठाना पागलपन का दौरा नहीं तो और क्या कहा जाए, गू उठाने वालों को बरगलाता है, कान भरता है मरे जिनावर घींचने वालों के, कान भरता है मरे जिनावर घींचने वालों के, पिछले जन्म के कर्मों को दुत्कारता है, एक नंबर का पागल है, पिछले जन्म के कर्मों को दुत्कारता है, एक नंबर का पागल है, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, लुगाई को सलाम ठोकने वाले तेरा खात्मा नज़दीक है, लुगाई को सलाम ठोकने वाले तेरा खात्मा नज़दीक है, खबरदार जो किसी ने लाश के भी हाथ लगाया इसके, खबरदार जो किसी ने लाश के भी हाथ लगाया इसके। ये गांव में कवि शीर्षक से एक और कविता थी। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। संघर्ष शीर्षक से एक कविता और आपके साथ साझा करता हूं कि संघर्ष सिर्फ शाहरुख ने नहीं किया, संघर्ष सिर्फ शाहरुख ने नहीं किया, न ही बच्चन और कंगना ने, संघर्ष बहुत है दुनिया में, न ही बच्चन और कंगना ने, संघर्ष बहुत है दुनिया में, लिंकन और लेनिन के संघर्षों से भी ज़्यादा, लिंकन और लेनिन के संघर्षों से भी ज़्यादा, गारे से भीत लिपता मिस्त्री, गारे से भीत लिपता मिस्त्री कैसे पाल रहा अपनी 8 बच्चियों को, या ओले की मार से बचता बचाता किसान पेड़ के नीचे खड़ा देखता बर्बाद होते अपनी पकी पकाई फसल, ओले की मार से बचता बचाता किसान पेड़ के नीचे खड़ा देखता बर्बाद होते अपनी पकी पकाई फसल, हाईवे पर काम करती लुगाई का जापा हाईवे पर ही हो जाता है, हाईवे पर काम करती लुगाई का जापा हाईवे पर ही हो जाता है, गाय का गोबर ढोती महिला नहीं जानती गाय क्या चीज़ है, गाय का गोबर ढोती महिला नहीं जानती
गाय क्या चीज़ है। ब्याज के कर्ज तले दबा मोहरू, ब्याज के कर्ज तले दबा मोहरू, जहर को हम सफ़र बना रुखसत होता दुनिया से, जहर को हम सफ़र बना रुखसत होता दुनिया से। केरोसिन के डर से घरों में सहमी महिलाएं, केरोसिन के डर से घरों में सहमी महिलाएं, दूध बेचकर गुजारा करती अनगिनत अंतड़ियाँ। पहलवानी में न दबने वाला कमेरा जात के नाम पर चित हो जाता, पहलवानी में न दबने वाला कमेरा जात के नाम पर चित हो जाता सिंह या पहलवान से। संघर्ष बहुत हैं दुनिया में, सवाल इतना है कि सामने कितने आते हैं, सवाल इतना है कि सामने कितने आते हैं। ये एक कविता थी। कुछ और कविताएं आपके सामने रखने की कोशिश है। विकल्प नाम से एक कविता है कि गर्दन झुकाए झोला लटकाए, गर्दन झुकाए झोला लटकाए, सड़क पर जाता वह आदमी, गर्दन झुकाए झोला लटकाए, सड़क पर जाता वह आदमी भी उठा सकता है कस्सी गेंती दरांती या फावड़े की जगह। गर्दन झुकाए झोला लटकाए, सड़क पर जाता वह आदमी भी उठा सकता है कस्सी गेंती दरांती या फावड़े की जगह, लठ तलवार और लोहे की रोड। 10 किलो का बैग उठाए रास्ते के पत्थरों को ठोकरे मारता स्कूल जाता वह किशोर, 10 किलो का बैग उठाए रास्ते के पत्थरों को ठोकरे मारता स्कूल जाता वह किशोर भी लतिया सकता है 2-4 को, स्कूल जाता वह किशोर भी लतिया सकता है 2-4 को। देश भर के हजारों विश्वविद्यालयों की कक्षाओं, लाइब्रेरियों, प्रयोगशालाओं में, देश भर के हजारों विश्वविद्यालयों की कक्षाओं, लाइब्रेरियों, प्रयोगशालाओं में सर खपाते लाखों लोगों के लिए कहीं आसान है लाठी लेकर किसी को लहू लुहान कर अपनी बात मनवा लेना, कहीं आसान है लाठी लेकर किसी को लहू लुहान कर अपनी बात मनवा लेना। लाइन में लगे महिला पुरुष युवा, लाइन में लगे महिला पुरुष युवा लूट कर भी ले सकते हैं अपना राशन तुम्हारे गोदामों से, लाइन में लगे महिला पुरुष युवा लूट कर भी ले सकते हैं अपना राशन तुम्हारे गोदामों से। तख्तियां उठाए सड़क पर बैठे पुलिसिया डंडे खाते नौजवानों के लिए, तख्तियां उठाए सड़क पर बैठे पुलिसिया डंडे खाते नौजवानों के लिए। मिनटों का खेल है तुम्हें कॉलर पकड़ कुर्सियों से उतार कर उन पर काबिज हो जाना, मिनटों का खेल है तुम्हें कॉलर पकड़ कुर्सियों से उतार कर उन पर काबिज हो जाना। खेत में खुदी काटते किसान के, खेत में खुदी काटते किसान के हाथों पर बने आइटन शायद देखे नहीं तुमने, खेत में खुदी काटते किसान के हाथों पर बने आइटन शायद देखे नहीं तुमने। कान के नीचे गहरा निशान उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं मार सकता, कान के नीचे गहरा निशान उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं मान सकता। इसलिए ये न सोच लेना कि हिंसा मारकूट तोड़फोड़ सिर्फ वही कर सकता है जो सत्तासीन हो, इसलिए ये न सोच लेना कि हिंसा मारकूट तोड़फोड़ सिर्फ वही कर सकता है जो सत्तासीन हो। ये सब कर सकते हैं, यह सब कर सकते हैं, परंतु वे इस जानवरी विकल्प पर उतरे नहीं अभी, परंतु वे इस जानवरी विकल्प पर उतरे नहीं है अभी। मजबूर न करो उन्हें, मजबूर न करो उन्हें। ये विकल्प शीर्षक से एक कविता थी। सुभाष सिंगाटिया जी कह रहे हैं बेहतरीन भावाभी है व्यक्ति। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। इसी सीरीज की गांव में कवि सीरीज की एक और कविता, ये तो सुना दी शायद मैंने आपको। हाँ, एक कविता एक दिन शीर्षक से एक कविता है। राम कुमार रेवाड़ साहब, स्वागत आपका। एक दिन शीर्षक से एक कविता है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा खेतों के रास्ते बगते सारे ऊंट गाड़े थम जाएंगे, खेतों के रास्ते बगते सारे ऊंट गाड़े थम जाएंगे, थम जाएंगी सारी दांतियां बीज पांथ, खड़े में चलते सारे थ्रेसर जाम हो जाएंगे, गायें भैंसें भेड़ बकरियां दूध सुखा जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा लोहारों की सारी दौकनियां ठंडी पड़ जाएंगी, लोहारों की सारी दौकनियां ठंडी पड़ जाएंगी, कुम्हार की चाक पर चढ़ी माटी कच्ची रह जाएगी। स्कूल कॉलेज में बोलेंगे कबूतर, स्कूल कॉलेज में बोलेंगे कबूतर, नाई अपने उस्तरे समेट कुर्ते के बगल की जेब में रख लेंगे,
नाई अपने उस्तरे समेट कुर्ते के बगल की जेब में रख लेंगे, मरे पशु उठाने कोई नहीं आएगा उस दिन। मरे पशु उठाने कोई नहीं आएगा उस दिन। मैला पड़ा सड़क पर बांस मारेगा, किताबें बंद कर दी जाएगी ताले भीतर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब सुने और सड़कें सड़ पड़ाएंगी जन सैलाब से। ये कविता थोड़ी गौर से सुनने की गुजारिश है कि एक दिन ऐसा आएगा, खेतों के रास्ते बगते सारे ऊंट गाड़े थम जाएंगी सारी दांतियां बीच पांथ, खड़े में चलते सारे थ्रेसर जाम हो जाएंगे, गायें भैंसें भेड़ बकरियां दूध सुखा जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा, लोहारों की सारी धौंकनियां ठंडी पड़ जाएंगी, कुम्हार की चाक पर चढ़ी माटी कच्ची रह जाएगी, स्कूल कॉलेज में बोलेंगे कबूतर, नाई अपने उस्तरे समेट कुर्ते की बगल के जेब में रख लेंगे, मरे पशु उठाने कोई नहीं आएगा उस दिन, मैला पड़ा सड़क पर बांस मारेगा, किताबें बंद कर दी जाएंगी ताले भीतर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब सुने और सड़कें सड़ पलाएगी जन सैलाब से। दुनिया की तमाम सरकारों, दुनिया के तमाम ठेकेदारों, दुनिया के तमाम पूंजीपतियों, दुनिया की तमाम सरकारों, दुनिया के तमाम ठेकेदारों, दुनिया के तमाम पूंजीपतियों, तुम्हारा गठजोड़ धरा रह जाएगा एक दिन, तुम्हारा गठजोड़ धरा रह जाएगा एक दिन। ये एक दिन शीर्षक से कविता थी। अब एक गांव में सीरीज की एक छोटी सी कविता है कि दौरों से घिरे गांव में खुले में बैठकर कविता लिखना, दौरों से घिरे गांव में खुले में बैठकर कविता लिखना एक जंग सरीखा है। दौरों से घिरे गांव में खुले में बैठकर कविता लिखना एक जंग सरीखा है। चलती स्याही के बीच धूल कर कर किए बिना नहीं मानती, चलती स्याही के बीच धूल कर कर किए बिना नहीं मानती, पन्ने भी उड़ने को उद्यत, पन्ने भी उड़ने को उद्यत, आंधियां खुद कविता है, आंधियां खुद कविता है, या कविता एक आंधी। धूल भरे समय में कविताओं में धूल आना स्वाभाविक है, धूल भरे समय में कविताओं में धूल आना स्वाभाविक है। उन्हें झाड़कर पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें झाड़कर पढ़ा जाना चाहिए। इसी बीच बरसात के दो चार छींटे शब्दों को उभार दें, इसी बीच बरसात के दो चार छींटे शब्दों को उभार दें किसी अलंकार की भांति, तो कविता कालजयी हो जाती है। इसी बीच बरसात के दो चार छींटे शब्दों को उभार दें किसी अलंकार की भांति, तो कविता कालजयी हो जाती है। गुरुदेव सुशील कुमार भारद्वाज जी आए हैं, सादर प्रणाम सर। एक हिंदी कविताओं में एक अंतिम कविता आपके सामने रख रहा हूं, छोटी सी कविता है, कचरे का एवरेस्ट। गालिब की दिल्ली के एक कोने में, गालिब की दिल्ली के एक कोने में एक पहाड़ है कचरे का। गालिब की दिल्ली के एक कोने में एक पहाड़ है कचरे का, एवरेस्ट सरीखा, सुलगता 24 घंटे जैसे दिल्ली के शरीर पर, सुलगता 24 घंटे जैसे दिल्ली के शरीर पर, जगह जगह उभरे फोड़ों से मवाद निकाल फेंक दिया हो किसी ने एक कोने में, और लगा दी आग। जैसे जगह जगह उभरे, दिल्ली के शरीर पर जगह जगह उभरे फोड़ों से मवाद निकाल फेंक दिया हो किसी ने एक कोने में और लगा दी आग। राजस्थान और हरियाणा रोडवेज की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के बीच, राजस्थान और हरियाणा रोडवेज की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के बीच मैंने देखा इस पहाड़ की टोक पर बैठा गालिब बीड़ी पी रहा है। मैंने देखा इस पहाड़ की टोक पर बैठा गालिब बीड़ी पी रहा है। ये एक अंतिम कविता थी आपके सामने, कचरे का एवरेस्ट शीर्षक से। अब मेरे ख्याल से कुछ राजस्थानी कविताएं आप सबके सामने, जैसे राजू एम गोस्वामी निरंजन साहब ने लिखा है कि राजस्थानी सुनाओ, तो कुछ राजस्थानी कविताएं आप सबके साथ साझा करता हूं। सबसे पहले सारों पहली एक कविता है गाम स्यूं शहर के। गाम स्यूं शहर जावणो ओखो तो है, गाम स्यूं शहर जावणो ओखो तो है,
रूप सिंह राजपुरी जी गुरुदेव पधारे हैं, स्वागत सर। गाम स्यों शहर जावणो ओखो तो है, पण इतरो नहीं जितरो ओखो है शहर स्यों गाम जावणो। गाम स्यों शहर जावणो ओखो तो है, पण इतरो नहीं जितरो ओखो है शहर स्यों गाम जावणो। आदमी जद मशीन बन जावे है, आदमी जद मशीन बन जावे है तो बिना मिनक पनेरो कोड नहीं रहे। आदमी जद मशीन बन जावे है तो बिना मिनक पनेरो कोड नहीं रहे। चश्मा लारे काट बोकरे आंखियां बटन सी, चश्मा लारे काट बोकरे आंखियां बटन सी, जिकी जाने कद बरसी ही आखिरी बार, जिकी जाने कद बरसी ही आखिरी बार। गाम स्यूं शहर जाऊं ता घणा ही देख्या रे बेलियो, गाम स्यूं शहर जाऊं ता घणा ही देख्या रे बेलियो, पण शहर स्यूं गाम आवन वाला बहुत कम देख्या, पण शहर स्यूं गाम आवन वाला बहुत कम देख्या। आ गाम स्यूं शहर एक छोटी सी कविता आपरे सामने रखी। अब एक राजस्थानी कविता भरोसो नाम स्यूं, भरोसो नाम स्यूं एक कविता है कि बठड़ियो बाल्टी थाली और बाटकी, बठड़ियो बाल्टी थाली और बाटकी, पोरी वाली डांग, पोरी वाली डांग, दुपोरी हल चोसिंगी, आद चीजा माथे ही कर सके किरसो भरोसो। बठड़ियो बाल्टी थाली और बाटकी, पोरी वाली डांग, दुपोरी हल चोसिंगी, आद चीजा माथे ही कर सके है किरसो भरोसो। लोकतंत्र नेता और समता, लोकतंत्र नेता और समता, जिसे मोटा मोटा आखरा पीढ़ियां निकाल देनी धोखो देवता। लोकतंत्र नेता और समता, जिसे मोटा मोटा आखरा पीढ़ियां निकाल देनी धोखो देवता। भरोसो नहीं रहो किरसे ने अब, भरोसो नहीं रहो किरसे ने अब। आ एक छोटी सी भरोसो नाम से एक भरोसो शीर्षक से कविता आपरे सामने रखी। कुछ राजस्थानी कविताओं और बखत शीर्षक से के बखत सगला रो हुए बायला। बीच पहली कुछ कमेंट आया है, राजपुरी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा कविता पाठ चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कृष्णा सिन्हा सिंह मैम आई हैं, बहुत खूब, थैंक यू। राजू एम गोस्वामी लिखते हैं गांव स्यूं शहर, वाह शानदार कविता। आप सगड़े साथियों रो घणे मान धन्यवाद। अब एक कविता बखत शीर्षक स्यूं आपरे सामी के बखत सगड़ा रो हुए बायला और बखत किण रोई नहीं हुए। बखत सगड़ा रो हुए बायला और बखत किण रोई नहीं हुए। बखत जे माड़ो हुए तो खाई जावे गंडक ऊंट चढ़े नहीं। बखत जे माड़ो हुए तो खाई जावे गंडक ऊंट चढ़े नहीं। और बखत जे अच्छो हुए तो मोटा मोटा जिनावर पग चाटे गंडक जिया। और बखत जे अच्छो हुए तो मोटा मोटा जिनावर पग चाटे गंडक जिया। बखत रो ज्ञान ध्यान और दीठ जरूरी है बस। बखत रो ज्ञान ध्यान और दीठ जरूरी है बस। और जे आदमी कर लेवे मन में तो बदल भी सके भगत ने। और जे आदमी कर लेवे मन में तो बदल भी सके भगत ने। और बदल्यो है कर्यो है करनिया अच्छे ने माड़ो और माड़े ने अच्छो। कर्यो है करनिया अच्छे ने माड़ो और माड़े ने अच्छो। उग्या है रूख बंजड़ धरा माथे। उग्या है रूख बंजड़ धरा माथे। उतरिया है राजा आप रे सिंहासन स्यूं। उतरिया है राजा आप रे सिंहासन स्यूं। पुग्यो है मिनक चांद माथे। पुग्यो है मिनक चांद माथे। बखत सो की हो इसके बस दीठ जरूरी है। बखत सो की हो इसके बस दीठ जरूरी है। और बखत शीर्षक से एक कविता आपरे सामने रखी। एक राजस्थानी कविता और आप सगले साथियों रे सामने रखूं कि
मैं लिख तो थारे प्रेम स्यूं भिजी, प्रेम कविता शीर्षक स्यूं कि मैं लिख तो थारे प्रेम स्यूं भिजी रस झरती कवितावां। मैं लिख तो थारे प्रेम स्यूं भिजी रस झरती कवितावां। कुदरत रा न्यारा न्यारा नजारा स्यूं, कुदरत रा न्यारा न्यारा नजारा स्यूं मिलाऊं तो थारा गाल आंखियां और होठ। जीऊं तो हरेक बारी लिखती बरिया आपने विचाले खिंडोड़ा अंतरंग पला ने। जीऊं तो हरेक बारी लिखती बरिया आपने विचाले खिंडोड़ा अंतरंग पला ने। मैं लिख तो अपनी बातां भी टेमरी, मैं लिख तो अपनी बातां भी टेमरी। जद दुनिया अपने विचाले ठम्मेड़ी होया करती, जद दुनिया अपने विचाले ठम्मेड़ी होया करती। बकतरी सुई थम जाऊंती जके टेम, पण कई नहीं लिख सक्यो मारे एतरी निशानी। पण कई नहीं लिख सक्यो मारे एतरी निशानी। एक आंख ही नहीं मांड सक्यो, एक आंख ही नहीं मांड सक्यो जिन्हें जिके मिस लुभाए सकूं थाने, जिके मिस लुभाए सकूं थाने नुए नकोर आशिकारी तरिया। मैं मांड्यो कांति, मैं मांड्यो कांति बेरोनी किया गहरो होर क्रांति हो गयो। मैं मांड्यो कांति बेरोनी किया गहरो होर बेरोनी किया गहरो होर क्रांति हो गयो। मैं माननो चावे वो हेत, मैं माननो चावे वो हेत पण मांडीज गयो खेत। मैं उठाऊं तो कलम तो तलवार उठाउण रिसो एहसास हों तो, मैं उठाऊं तो कलम तो तलवार उठाउण रिसो एहसास हों तो। आप ही आप चालन लाग जाऊं ती जगतरी अब खाया ने लिखण, आप ही आप चालन लाग जाऊं ती जगतरी अब खाया ने लिखण। मैं घणो की कर्यो थारे वास्ते, मैं घणो की कर्यो थारे वास्ते मारी बेलण। पण माफी चाहूं अब हूँ प्रेम रो कवि नहीं बन सकूं, पण माफी चाहूं अब हूँ प्रेम रो कवि नहीं बन सकूं। मारी कलम अब फगत मारी नहीं होएर, मारी कलम अब फगत मारी नहीं होएर। जगत रे इन्याव सारू बर्तन रो हथियार होगी है, जगत रे इन्याव सारू बर्तन रो हथियार होगी है। या एक राजस्थानी कविता आपरे सामने रखी। एक दो कविताएं और राजस्थानी सुनाऊं। शांति शीर्षक से एक राजस्थानी छोटी सी कविता है कि शांति ठंडरो प्रतीक होया करे है। अशोक परियार उदय साहब आया है, घणे मान स्वागत भाई साहब। गजराज कंवर चौहान रो साहब रो घणो स्वागत। हनीफ खान साहब पधार्या है, वाह सा वाह, बहुत चौकी आपरी कविता, वाह हनीफ जी आप पधार्या, चौकी बात तो आ है। शांति शीर्षक से और इरे बाद आप वो लाइव रो प्रोग्राम मेरे ख्याल से विदा लेना चाहूँ। तो शांति शीर्षक से एक चार एक लेना सुनो कि शांति ठंडरो प्रतीक होया करे है और ठंड शांति रो। शांति ठंडरो प्रतीक होया करे है और ठंड शांति रो, पण शांति डर रो प्रतीक भी हुए है, पण शांति डर रो प्रतीक भी हुए है। डर वो जिको एक तानाशाह आप रे गुरगा शू थापित करे है, डर वो जिको एक तानाशाह आप रे गुरगा शू थापित करे है। बनावे दबदबो और करे राज लोगां री छाती चढ़, बनावे दबदबो और करे राज लोगां री छाती चढ़। लगावे मरोड़ वारे सुपना माथे, लगावे मरोड़ वारे सुपना माथे। शांति हरमेश अशांति सू पहली री आहट है। एक फेरू सुनो कि शांति ठंड रो प्रतीक होया करे है, ठंड शांति रो, पण शांति डर रो प्रतीक भी हुए है। डर वो जिको एक तानाशाह आप रे गुरगा शू थापित करे है, बनावे दबदबो और करे राज लोगां री छाती चढ़। लगावे मरोड़ मारे सुपना माथे। शांति हरमेश अशांति शू पहली री आहट है, शांति हरमेश अशांति शू पहली री आहट है। ये साथे मन लगे मैंने विदा लेनी चाहिए। आप लोगों को कोई और विचार हुए तो लिखो सा। 5-7 लोग लाइव दिख रहा है। कुछ मेरी हिंदी और राजस्थानी कविताएं आपरे सामने रखी।
और कवि समाज रावसर रो घणे मान आभार कि वहाँ मैंने वो मौको दियो आप रे पेज माते आउन रो। विजय जी पटीर साहब रो घणे मान आभार। तो अब मन लगे कि विदा लेनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।